Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss 10th standard supplementary textbook lesson, that is lesson number 3, and the name of the lesson is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Let us understand about the author. Robert Arthur was born in Philippines, but he has got American nationality, and he is known for his skills of writing in the field of crime fiction, suspense, investigation, mystery. He is known for that, and this lesson also has some part of its blade. तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, लेसन का जो मेन कैरेक्टर है ऑसेबल। ऑसेबल जो है एक सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है। सीक्रेट एजेंट या स्पाई अगर अपन हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो वो जासूस कहलाते। जासूस वो लोग होते जो देश के लिए एक सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से काम करते हैं। बाहर से देखने के बाद पता नहीं चलता कि वो सीक्रेट एजेंट है, लेकिन नॉर्मली जो सीक्रेट, जैसे आपने फिल्में देखी होगी जेम्स बॉन्ड की, शेरलॉक होम्स की, तो आपने देखा होगा कि कैसे वो लोग बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनके पास सभी प्रकार के स्किल्स होते हैं, सब उनको ड्राइविंग आती है, हॉर्स राइडिंग आती है, प्लेन उड़ाना जानते हैं, और किसी भी समस्या में घिर जाए वेपन्स होते हैं उनके पास, बहुत सारे हथियार होते, हमेशा ड्रग्स या वाइन्स और ब्यूटीज़ से वो घिरे रहते हैं, मतलब ब्यूटीज़ यानी कि ब्यूटीफुल लड़कियों से घिरे रहते हैं, और अपने काम निकालने में माहिर होते हैं, और बुद्धिमत्ता होती है, बहुत अच्छा फिजिक होता है। मतलब एक तरह से जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जिनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ ए जॉब। लेकिन यहाँ पे जो ऑसेबल है उनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली अपोजिट है, वो किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। और ऐसा किसको महसूस होता है? जो फॉलर है, जो एक यंग राइटर है, उनको मिलने एक फ्रेंच होटल की लॉबी में उनसे मुलाकात करने जाता है। चूँकि फॉलर जो है एक राइटर है, और ये जो सीक्रेट एजेंट जो अलग अलग अपने काम करते हैं उसके बारे में वो कुछ लिखना चाहते हैं, इसलिए उनसे मिलने गए। तो जब फॉलर और ऑसेबल की मीटिंग होती है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है फॉलर को कि मैंने कुछ और ही इमेजिन किया था कि भाई सीक्रेट एजेंट तो बड़े ये होते हैं, लेकिन जब ऑसेबल को देखते हो तो थोड़ी सी निराशा होती है। ही वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसकी जो पर्सनैलिटी है ऑसेबल की, वो कम्प्लीटली फैट मैन है, ही इज़ अ वेरी स्लोपी एंड वेरी वेरी फैट मैन। तो थोड़ी सी उनको निराशा होती है, क्योंकि ऐसा जो सीक्रेट एजेंट का जो एक स्टाइल होती है उनमें से कुछ भी उनको देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों में इस तरीके से बातचीत होती है। अच्छा, जो ऑसेबल है उनका जो बोलने का, वो बोल लेते हैं, फ्रेंच भी बोल लेते हैं, जर्मन भी बोल लेते हैं, लेकिन उनके जो लहजा है, उनका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट है, क्योंकि 20 साल पहले वो बोस्टन, अमेरिका के बोस्टन शहर से पेरिस आके वहाँ पे रह रहे। तो उनके जब भी वो फ्रेंच बोलते हैं तो भी उनकी बातों में, उनके एक्सेंट में अमेरिकन एक्सेंट सुनने को मिलता है। मतलब ही स्पीक्स इन ही इवन दो ही स्पीक्स फ्रेंच बट स्टिल इट हैज़ ए अमेरिकन एक्सेंट। तो इस तरीके से दोनों की बातचीत हो रही, दोनों लॉबी में से बातचीत करते हुए अपने होटल के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कमरे में वो एंटर करते हैं। कमरे में जैसे ही वो एंटर करते हैं, जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं, तो वो एकदम से देखते हैं कि बीच में और एक आदमी खड़ा है। और वो आदमी कौन है? वो भी किसी और देश का सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। अब मैक्स और ऑसेबल दोनों एक दूसरे से परिचित है। जनरली सीक्रेट एजेंट एक दूसरे अलग अलग देशों के जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनको दूसरे देशों के सीक्रेट एजेंट के बारे में आइडिया होती है। तो जैसे ही ऑसेबल मैक्स को देखते, अच्छा मैक्स कैसा है? थोड़ा सा टॉल पर्सनैलिटी वाला है, दुबला पतला आदमी है और थोड़ा सा टॉल है, यानी ऊंचा आदमी है, और उसके हाथों में गन है, और उसने एक तरह से ऑसेबल और फॉलर जो कि राइटर है और ऑसेबल को मिलने उनके होटल के कमरे में गया है, उसके ऊपर हाथ में पिस्तौल लेके तान देता है। ऑसेबल समझ जाते हैं कि वो किसके लिए आया है। अच्छा, ऑसेबल को उस दिन रात में एक बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट है
जिसका इंतज़ार रहता है उसको वो मिलने वाली है, और जो सभी सभी देशों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वो ऐसा कहते हैं कि इट विल चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। वो फॉलर को कहते हैं कि भाई तुम मेरी पर्सनैलिटी पे मत जाओ, आज हाथ में मेरे जो पेपर आने वाला है, जो सीक्रेट रिपोर्ट आने वाली है, जिसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान भी दांव पे लगा दी है, दे हैव रिस्क्ड देयर लाइफ एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ ए इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और ए डॉक्यूमेंट और ए पेपर। और वो जो मैक्स है वो उसी को हथियाने के लिए उनके कमरे में आए, कैरिंग ए गन इन हिज हैंड एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स बोथ ऑफ दे, दैट इज ऑसेबल एंड फॉलर। अब फॉलर के लिए तो एकदम ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन ऑसेबल एकदम कूल है बंदा, काम है, उसको आदत है, और उसने दिमाग में तुरंत अपना प्लान भी बना लिया कि हाउ आई एम गोइंग टू गेट रीड ऑफ मैक्स। इससे छुटकारा पाने का उनका दिमाग एकदम फास्ट, इवन दो ही इज़ अ वेरी sloppy and fat man, but his mind is very sharp. He is a very witty person. He has got a very great intellect and great timing and sense of humor. तुरंत वो प्लान बनाते, अरे आप यहाँ कैसे, भाई मुझे तो लगा कि आप बर्लिन में होंगे, आई थॉट दैट यू वेर इन बर्लिन। ओके, अच्छा तुम यू मस्ट हैव एंटर्ड इनटू माय होटल रूम थ्रू द बालकनी। अरे यार बालकनी से तुम आए होंगे ना। मैंने ये होटल मैनेजमेंट वालों को कितनी बार कंप्लेन, इस महीने में ये दूसरी बार हो गया है कि कोई बंदा मेरे कमरे में बालकनी के जरिए आ गया है। मैक्स को पता ही नहीं कि वहाँ बालकनी भी है। मैक्स बोलता है कि अच्छा नहीं नहीं, मैं तो पास की थे, मेरे पास भी जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके पास एक पास की होती है। पास की मतलब काइंड ऑफ ए मास्टर की। मास्टर की इज अ की बाय विच एनी लॉक कैन बी अनलॉक, मतलब कोई भी ताला खुल सकता है, वो मास्टर की। अपन इंडिया में नॉर्मली उसको मास्टर की कहते हैं, लेकिन वो पास की का वहाँ पे जिक्र है। मैं पास की से दरवाज़ा खोल के बड़े आराम से आ गया। हाँ, लेकिन मुझे अगर पता होता कि इस कमरे में बालकनी है तो मैं बालकनी के ज़रिए जाता, मेरा टाइम बच जाता। इस तरीके से दोनों में बातचीत हो रही है, यानी कि ऑसेबल जैसे ही उसको देखता है, ये मैक्स के दिमाग में बिठाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि दिस रूम हैज़ अ बालकनी नियर द विंडो, यानी कि ये जो खिड़की है, खिड़की से लगी हुई बालकनी है। नॉर्मली खिड़की के बाहर बालकनी होती है, थोड़ा सा एक लिंटेल छज्जा टाइप होता है जहाँ से कोई भी आदमी एंटर कर लेता है। तो वो बिल्कुल समझ जाता है कि मैं यहाँ पे बालकनी है। नहीं, बोले मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं पास की से अंदर आया हूँ। तो बोले कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास वो रिपोर्ट कैसे आई है, और लेकिन बोले कि मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी वो, तो उसी के लिए मैं आज रात में यहाँ पे आया हूँ। अपने पास आधा घंटा है, लगभग 12:30 बजे उसके पास वो रिपोर्ट आने वाली रहती। तो ये बोलता है कि आधा घंटा नहीं, 31 मिनट अपने पास है। तो इस तरीके से दोनों में बातचीत हो रही है, किसके बीच में, ऑसेबल और मैक्स के बीच में बातचीत हो रही। उतने में क्या होता है कि डोर पे नॉकिंग होती है, अचानक से डोर पे नॉकिंग होती है। तो ऑसेबल एकदम स्टैंड लेता है कि देयर मस्ट बी पुलिस ऑन द डोर। अब मैक्स इधर घबरा गया है, मैक्स को लगा कि भी पुलिस का क्या काम है। तो ऑसेबल जवाब देता है, बोले मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाली है और उसका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ा, तो पुलिस आई है, अब तुम क्या करोगे। तो मैक्स जो है परेशान हो जाता है। तो ओके बोले, मैं बालकनी में वेट करता हूँ, तुम जो भी दरवाजे पे उसको जल्दी से कुछ ना एक जस्टिफाइड आंसर करके उनको उनको टाल दो, तब तक मैं बालकनी में हाइड करता हूँ, अपने आप को छुपा के रखता हूँ, और जैसे ही वो बाहर जाते तो मुझे वो रिपोर्ट दे देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको बिल्कुल क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। और बार बार दरवाजे पे नॉकिंग कंटिन्यूसली हो रही है। तो मैक्स और डर जाता है, खिड़की के पास जाता है और बालकनी समझ के एक तरह से अपन जैसे एक जंप लेते हैं उसके चौखट पे हाथ रख के, और वो बिल्कुल नीचे जंप कर लेता है, और एक चीख की आवाज़, एक स्क्रीम सुनाई देता है, एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके बाद में खामोश हो जाता है सब कुछ। ऑसेबल दरवाजे तक जाता है, दरवाज़ा ओपन करता है, तो वहाँ पे वेटर है, होटल का जो वेटर है वो हाथ में ट्रे, जो ड्रिंक्स की बोतल वगैरह रहती है, ग्लास वगैरह लेके, उसका नाम हेनरी है,
जो वेटर का नाम है, बोले सर ये आपका ड्रिंक और ग्लास वगैरह है जो कि आपने आते समय मुझे ऑर्डर किया था कि भाई तुम ये ले आना। अब इधर जो फॉलोअर है वो परेशान है, फॉलोअर को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि दरवाजे पे पुलिस है। नहीं, बोले कोई भी पुलिस वुलिस नहीं है, मैंने आते समय कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे, तो ये हेनरी है होटल का जो वेटर है, वो ड्रिंक सर्व करने के लिए आया है। और बोले वो जो मैक्स वहाँ बालकनी में छुपा है उसका क्या होगा? बोले तो ऑसेबल हंस के जवाब देता है, देयर इज़ नो बालकनी। अपने खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं है, और उनका कमरा जो है 6th फ्लोर, होटल के 6th फ्लोर पे उनका कमरा है, टॉप फ्लोर है। अब आप सोच सकते हैं कि 6th फ्लोर से मैक्स ने जब जंप किया होगा विंडो से बाहर बालकनी समझ के, उसका क्या हुआ, अशरफ हुआ होगा, ही मस्ट हैव डाइड। 6वें फ्लोर के गिरने से कोई आदमी जिंदा बचने के चांसेस नहीं के बराबर है। मतलब जैसे ही मैक्स की वहाँ एंट्री हो जाती है, ऑसेबल अपना जो सीक्रेट एजेंट की जो बुद्धिमत्ता है, विट है, इंटेलिजेंस है, उसका इस्तेमाल करता है और एक प्लॉट बनाता है। और वो इतना नेचुरल तरीके से मैक्स को बताता है, अरे तुम बालकनी से अंदर आए ना, ये मैनेजमेंट वाले भी बड़े खराब लोग हैं, 2 बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ। मतलब ही वॉज सो नेचुरल in creating the plot that there is a balcony outside this window, and he said it to Max in a very natural way that Max was ready to believe, and he accepted that there is a balcony outside the window. तो फाइनली मतलब फॉलोअर को ये पता चलता है कि इवन दो ही इज अ वेरी स्लोपी एंड ए फैट मैन, बट ही हैज गॉट ऑल द इंटेलिजेंस ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते वो मैक्स से इस तरीके से छुटकारा पाते। हालांकि बहुत ही छोटा एपिसोड है, लेकिन उसमें पूरा जो सीक्रेट एजेंट का जो तौर तरीके होते हैं, उनकी जो स्टाइल होती है, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते, वो बहुत खूबसूरती से बताया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। सप्लीमेंट्री के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जैसे अपना फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर आपको याद करना ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सप्लीमेंट्री के भी लेसन्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके डिटेल क्वेश्चन आंसर के लिए आपको सभी को पता है कि आई एम ए ब्लॉगर ऑल्सो। माई वेबसाइट नेम इज़ reconciliation.com। तो मैं उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी एंड यू कैन राइट एंड रीड ऑल द रिटन क्वेश्चन आंसर, ग्लोसरी एंड समरी ऑफ द लेसन, दैट इज द मिडनाइट विजिटर। तो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई डू बिलीव दैट you will definitely like, subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck. Thank you.